मेरे आराध्य सिद्ध हो, सदा मेरे हृदय में विहार करने वाले दशरथ की इस जीवन रूपी नैया को सुचारू रूप से खेवन करने वाले मेरे खेवनहार, आज ये आपका दास आपके चरणों में है। आपके चरणों की वंदना करता हूं देवता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। एक शिष्य के लिए या ये कह दे कि प्राणी के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश का साक्षात दर्शन उसके लिए उसके गुरु ही हुआ करते हैं। या यूं कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। यहां तक कि यदि इनसे भी कोई ऊपर है तो गुरुदेव से अग्रिम श्रृंखला को वो भी प्राप्त नहीं कर पाया। बताया गया मनुष्यों के द्वारा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात परब्रह्म परमात्मा वह परमेश्वर का सदृश स्वरूप मेरे गुरुदेव भगवान मेरे लिए आप ही हो। एक बार संत सभा में बड़ा सुंदर चिंतन उठा कि संसार में यदि पूजने के लिए सबसे उत्तम है तो वह क्या है। बड़ा सुंदर उत्तर मनुष्यों के द्वारा दिया गया कि संसार में पूजने के लिए सबसे उत्तम है तो केवल वह है श्री गुरुदेव भगवान के चरण। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। ध्यान करने योग्य है तो केवल गुरुदेव की पावन मूर्ति और पूजने योग्य है तो केवल गुरुदेव के श्री चरण। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलमो गुरु कृपा। यदि गुरु की साधारण कृपा भी हो जाए तो प्राणी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मेरे गुरुदेव भगवान आज आपके दर्शन किए तो ये मेरे नेत्र सफल हो गए। आज मेरे नयन पावन हो गए मेरे देवता। मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पावो। मोरे पावन दो नैना, गुरु के पावन। पावन दो नैना
पावन तो नैना मोरे पावन तो नैना मोरे पावन तो नैना गुरु के पावन देखे पावो मेरे पावन दो नैना गुरु के पावन। दर्शन जो आपका पाऊं निज जीवन सफल बनाऊं। दर्शन जो आपका पाऊं निज जीवन सफल बनाऊं। दर्शन जो आपका पाऊं निज जीवन सफल बनाऊं। इन चरणों में हाँ इन चरणों में चारों धामों मोरे पावन दो नैना पावन दो नैना मोरे पावन दो नैना। हाँ पावन दो नैना मोरे पावन दो नैना गुरु के पावन देखे पावो मेरे पावन दो नैना गुरु के पावन देखे पावो मेरे पावन दो नैना मोरे पावन दो नैना मोरे पावन दो नैना। राजेंद्र, तुम्हारे द्वारा प्रणाम प्रस्तुत किया गया और प्रणाम करने का प्रतिफल होता है आशीर्वाद। और विचार कर रहा हूं आशीर्वाद में क्या प्रदान करूं, आशीर्वाद दूं या ना दूं। मन में प्रश्न उठा, क्या प्रणाम करने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देना आवश्यक है या नहीं? तो मनीषियों के द्वारा उत्तर मिला ना। क्यों? तो एक सूक्ति में बता दिया गया, अभिवादनशीलस् नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जब व्यक्ति अपने से बड़ों के आगे झुक जाता है तो उसको स्वतः ही चार चीजें प्राप्त हो जाती हैं। वो चार चीजें हैं कौन सी? तो बताया गया, आयु, विद्या, यश और बल। आयु के बारे में विचार करता हूं कि आयु का आशीर्वाद प्रदान करूं। और इसी प्रस्तुति पर हमारे सज्जन सिंह प्रधान जी, और देखिए उनका एक निवेदन है कि जिन माताओं बहनों को जाना है तो थोड़ा कमेटी में सूचना हो। के बारे में विचार करता हूं तो इस समय तुम्हारी आयु 60,000 वर्ष से अधिक है। आयु की आवश्यकता नहीं है। विद्या के बारे में विचार करता हूं तो पाता क्या हूं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, साधारण ज्ञानी नहीं हो, धुरंधर ज्ञानी हो। तो विद्या की भी आवश्यकता नहीं है। बल के बारे में विचार किया तो पाया क्या, वो सुरपति बसई बाहुबल जाके वो देवताओं का राजा इंद्र अमरावती में शासन कर रहा है। तो तुम्हारी इन भुजाओं के बल के कारण बल की भी आवश्यकता नहीं है। और रही बात यश की, नाम की, तो तुम्हारा नाम तो वेदों में विख्यात है। वेद विदित ही दशरथ नाऊ, वेदों में विख्यात है और तुम्हारा नाम ही यश है। इन सब चीजों की आवश्यकता है नहीं। और घड़ा जब पूरा भरा हो तो उसमें और जल डालने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन प्रणाम किया है, नैतिक कर्तव्य बनता है, तो तुम्हारे लिए कामना है ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो, है आशीष हमारा ये, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। राजन, आज पुनः गुरु सदन में उपस्थित हुए हो, जबकि नीति कहती है
और राजा को कभी अकेले नहीं चलना चाहिए, लेकिन जब अत्यधिक व्यक्ति को दुख हो या अत्यधिक सुख हो तभी वो अकेले चलता है। आज तुम्हारा मुखमंडल प्रसन्नता के कारण खिला हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी जानना चाहते हैं आज कौन सी अभिलाषा लेकर आप हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं? आने का कारण क्या है, आने का हेतु क्या है, अवगत कराओ। कहि भुवन सुनिए मुनिनायक, भय राम सब विधि सब लायक। हे मेरे देवता, मेरा राम सब प्रकार से अब सब लायक हो चुका है, क्योंकि मैं देखता हूं सेवक सचिव सकल प्रवासी जे हमार अरि मित्र उदासी, सबह राम प्रिय जे विद मोहि। सेवक सभी प्रवासी, हमारे मित्र और शत्रु सभी को राम उसी प्रकार से प्रिय है जिस प्रकार आपको प्रिय है और जिस प्रकार मुझे प्रिय है। मोह सब यह अनुभव न दूजे, सब पायो पावन और रज पूजे। मेरे समान ये संसार में किसी को अनुभव नहीं है, न किसी ने यह आभास किया है कि आपके चरणों की रज में कितना बड़ा प्रभाव है। मैंने आपके इन चरणों की रज को पूज करके संसार के सभी वैभव प्राप्त कर लिए। मेरे नाथ, अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। अब मेरे मन में केवल मात्र एक अभिलाषा ने जन्म लिया है, यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरी वह अभिलाषा भी पूर्ण हो जाए, क्योंकि मेरे अब जीवन का वह ग्रीष्मकाल प्रारंभ होने वाला है, अर्थात अब मेरी अवस्था वृद्धावस्था की ओर गमन कर चुकी है। राजेंद्र, मैंने आने का कारण पूछा, आने के कारण में आपने स्पष्ट किया। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। आपके हृदय में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है और वो अभिलाषा हमारे द्वारा पूर्ण होगी, जबकि हमने तुम्हारे जीवन के बारे में चिंतन किया तो पाया क्या कि राजन राउर नाम यश सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मन मन अभिलाष तुम्हार। अर्थात तुम्हारे मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। अर्थात ये कह दिया जाए कि तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा जन्म लेती है उसका फल पहले प्रकट हो जाता है। तुम्हारे हृदय की अभिलाषा फल की ओर जाने लगती है, फिर भी जानना चाहते हैं वो कौन सी अभिलाषा है जो हमारे द्वारा पूर्ण होगी, अवगत कराओ। बिल्कुल देवता, आपके द्वारा हमारे मन की उस अभिलाषा को जानना चाहा गया। सुने देवता, मेरे मन की वह अभिलाषा क्या है और आपका यह सेवक आपसे चाहता क्या है। मेरे देवता, मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपकी कृपा से और आपके मार्गदर्शन से हमारे पूर्वज करते चले आए हैं, उन्हीं के मार्ग का पथ प्रदर्शन करते हुए मैं भी अपने इस वंश की मर्यादा के अनुरूप आगे के मार्ग को प्रशस्त हो जाऊं। नाथ रामो करी हो जुगराजू, हे देवता, मैं अपने पुत्र राम को राजा बनाना चाहता हूं। नाथ रामो करी हो जुगराजू, नाथ रामो करी करिए कृपा करो, करिए समाजू, कहिए कृपा करो, कहिए समाजू। क्योंकि देवता, यदि आपकी कृपा हो जाए तो यह कार्य भी सुगम हो जाए, और जब यह कार्य सुगम हो जाएगा तो मेरे जीवन का उद्देश्य भी बड़ा सरल हो जाएगा। क्योंकि मोरे अछत यहाँ हो है उछाहू, मोरे अछत यहाँ हो
तेजी हो जाए, इस कार को मैं अपनी आंखों से देख सकूं, मैं इस उत्साह का आनंद अपनी प्रजा और परिजन के साथ देख सकूं, तो मेरे मन में और अधिक प्रशंसा होगी, मेरे ये नेत्र भी धन्य हो जाएंगे। मोरे अछत यहाँ हो है उछाहू, मोरे अछत यहाँ लखा ही लोग सब लोचन लाहू, लखा ही लोग सब। यह लाल सा मोरे मनो माही, यह लाल सा बस यही एक अभिलाषा, यही एक इच्छा, यही एक कामना, यही एक लालसा मेरे हृदय में उमड़ उमड़ कर मेरे मुख तक आकर के शब्दों को रूप लेकर के आपके चरणों के समीप जाना चाहती थी, जिसे मैंने आपके चरणांतर्गत प्रेषित किया। यदि आपकी कृपा हो जाएगी तो यह कार्य भी पूर्ण तरीके से पूर्ण हो जाएगा। यह लाल सा मोरे मनो माही, यह लाल सा शिव प्रसाद प्रभु सबहिल माही, शिव प्रसाद प्रभु सबहिल माही। यही एक अभिलाषा थी जो मैंने आपको श्रवण कराई मेरे देवता। कहें इस सेवक के लिए क्या देश है। तुम्हारे मन की अभिलाषा को सुना, राम को राजा बनाना चाहते हो और उसमें हमारी सहमति चाहते हो, तो हम तो यही कहेंगे कि बुरे काम को जितना टालो उतना अच्छा, और अच्छे काम को जितने जल्दी कर डालो उतना ही अच्छा। राम को राजा बनाना चाहते हो, उसमें हमारी सहमति चाहते हो, तो वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तबही जब राम होए युवराज। कोई तिथि निश्चित नहीं है, जिस दिन राम को राजा बनाना चाहते हो बना दो, और वही दिन शुभ है और वही दिन मंगल में है, क्योंकि राम तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारे ग्रह में अवतरित हुआ है। सुरनृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिन जरन निजाही, भयउ तुम्हारे तने सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। तुम्हें अपने पूर्वजों की भांति कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं, और राम को राजा बनाना जिस दिन चाहते हो उसी दिन बना दो, हमारी सहमति है, जाओ। और ये 51 पुष्पमुद्राएं हमारे नीरज राजपूत जी और अरुण राजपूत जी आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है।